रुको, अगर भगवान बुद्ध आज तुम्हारे सामने खड़े होकर सिर्फ एक आदत छोड़ने को कहते और कहते, अगर तुमने आज ही इसे नहीं छोड़ा तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, तो क्या तुम उनकी बात मानते? हैरानी की बात यह है, दुनिया के ज्यादातर लोग हर दिन वही एक आदत दोहराते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच कुछ और है। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी और हो सकता है इस कहानी के अंत तक तुम्हें भी समझ आ जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारी वही एक आदत है। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो के अंत में भगवान बुद्ध वह रहस्य बताएंगे जिसे सुनने के बाद एक राजा ने अपना पूरा जीवन बदल दिया था। इसलिए वीडियो कहीं भी छोड़कर मत जाना। कहानी की शुरुआत बहुत बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद मेहनत करता था और दिल का भी बुरा नहीं था। गांव में किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो वह आगे बढ़कर उसकी सहायता करता। फिर भी उसके जीवन में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह जिस काम को हाथ लगाता उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती। कभी पैसे की कमी हो जाती तो कभी कोई भरोसे वाला आदमी उसका साथ छोड़ देता। धीरे धीरे आनंद के मन में एक बात बैठ गई कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन सुबह वह बहुत परेशान होकर घर से निकल गया। चलते चलते उसने तय किया कि आज वह भगवान बुद्ध से अपने मन की सारी बात पूछेगा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे कोई ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कई घंटे चलने के बाद वह उस जंगल में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। आनंद ने देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। आसपास बहुत से लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर बैठे थे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई घर के झगड़े से, कोई पैसे की कमी से और कोई अपने मन की चिंता से। आनंद भी चुपचाप जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आनंद ने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी जिंदगी में सफलता नहीं आती। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही मेरा साथ नहीं देती। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें अपनी परेशानी का एक कारण बताना हो तो किसे जिम्मेदार मानोगे? आनंद ने तुरंत कहा, दूसरों को। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझे धोखा दिया और जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। बुद्ध कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें साफ पानी भर दिया। इसके बाद उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उस पानी में डाल दी। कुछ ही पल में पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब इसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, पानी पूरी तरह गंदा हो गया है। बुद्ध ने कटोरा जमीन पर रख दिया और बोले, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। आनंद चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बीतने के बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और ऊपर का पानी साफ होने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आनंद बोला, अब मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब उसमें गुस्सा, शिकायत, जलन और दूसरों को दोष देने की बातें भरी रहती हैं तो तुम्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन जब मन शांत होता है तो सच्चाई खुद दिखाई देने लगती है। आनंद चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी परेशानी केवल बाहर नहीं है। उसी समय एक छोटा बच्चा वहां आया। उसके हाथ में 2 सेब थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास 2 सेब हैं, मैं एक आपको देना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर ये दोनों सेब तुम्हारे लिए बहुत कीमती हों और तुम्हें इनमें से सबसे अच्छा सेब मुझे देना हो तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने पहले एक सेब में दांत लगाया और फिर दूसरे में भी। यह देखकर वहां बैठे कई लोग उसे घूरने लगे। कुछ लोगों ने मन में सोचा कि बच्चा बहुत स्वार्थी है। आनंद भी यही सोचने लगा, लेकिन बच्चे ने दोनों सेब देखकर एक सेब बुद्ध की तरफ बढ़ाया और बोला, भगवान, यह वाला ज्यादा मीठा है, मैं चाहता हूं आपको अच्छा वाला मिले। आनंद को बहुत शर्म आई। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने देखा, तुमने बच्चे को बिना उसकी बात जाने गलत समझ लिया। इंसान की एक बड़ी गलती यही है कि वह पूरी बात जाने बिना फैसला कर लेता है। आनंद को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। कितनी बार उसने किसी दोस्त की आधी बात सुनी थी और उसके बारे में गलत राय बना ली थी। कितनी बार उसने किसी इंसान पर शक किया था बिना सच्चाई जाने। बुद्ध बोले, जब तुम किसी के बारे में जल्दी फैसला करते हो
तो सामने वाले को नहीं, अपने मन को नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन धीरे धीरे शक और नफरत से भरने लगता है। तभी एक व्यापारी घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसने बुद्ध के सामने बैठकर कहा, भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने सबसे पुराने साथी को चोर समझ लिया था। मैंने पूरे बाजार के सामने उसे अपमानित किया। बाद में पता चला कि वह निर्दोष था। अब वह मुझसे बात तक नहीं करता। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? व्यापारी बोला, मैंने अपना भरोसेमंद दोस्त खो दिया। बुद्ध बोले, तुमने पहले भरोसा खोया, फिर दोस्त, और अब मन की शांति भी खो रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सच्चाई जानने से पहले फैसला कर लिया। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने जमीन पर एक छोटी लाइन खींची और कहा, इसे छोटा करो। आनंद सोचने लगा कि इसे मिटा देगा, लेकिन बुद्ध ने कहा, मिटाना नहीं है। आनंद कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक बूढ़ा साधु आया और उसने पहली लाइन के पास उससे बहुत लंबी एक और लाइन खींच दी। अब पहली लाइन छोटी दिखाई देने लगी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को बड़ा बनाना चाहते हो तो दूसरों को छोटा करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की कमी दूर करो। आनंद को अपनी एक और आदत याद आई। वह अक्सर गांव के दूसरे लोगों को देखकर सोचता था कि उनकी जिंदगी उससे अच्छी है। बुद्ध ने कहा, दूसरे की खुशी देखकर दुखी होना ऐसा है जैसे कोई अपने हाथ में जलता कोयला रखकर सोचता रहे कि इससे सामने वाला जल जाएगा। आनंद बोला, भगवान, फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध ने कहा, जिस चीज के लिए तुम्हारे पास आज मेहनत करने का मौका है उस पर ध्यान दो। दूसरे के पास क्या है यह देखने से तुम्हारे पास कुछ नहीं बढ़ेगा। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि गांव में दो भाई जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर लड़ रहे हैं। बुद्ध आनंद को साथ लेकर वहां पहुंचे। दोनों भाई एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। एक कह रहा था, यह जमीन मेरी है। दूसरा कह रहा था, नहीं, पिता ने इसका हिस्सा मुझे दिया था। गांव वाले भी दो तरफ बंट गए थे। बुद्ध ने दोनों भाइयों को खेत के बीच बुलाया। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और दोनों की हथेली पर रख दी। फिर पूछा, बताओ, इस मिट्टी को तुम अपने साथ कितने साल लेकर जा सकते हो? दोनों चुप रहे। बुद्ध ने मिट्टी वापस जमीन पर गिरा दी। उन्होंने कहा, जिस जमीन के लिए तुम अपने भाई को दुश्मन बना रहे हो, एक दिन यही जमीन तुम्हारे शरीर को अपने अंदर रखेगी। आज तुम इसे अपना कह रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद भी इसी मिट्टी के हो। बड़ा भाई धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, जमीन से ज्यादा बड़ा तुम्हारा रिश्ता है। जमीन दोबारा मिल सकती है, लेकिन भाई का खोया हुआ प्यार हमेशा वापस नहीं आता। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आनंद यह देखकर सोचने लगा कि इंसान कितनी छोटी बातों के लिए अपने ही लोगों से लड़ता है। तभी राजमहल से एक सैनिक आया। उसने कहा, भगवान बुद्ध, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार बहुत दुखी रहता है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं है। अगले दिन बुद्ध और आनंद राजमहल पहुंचे। महल बहुत बड़ा था। चारों तरफ सोना, चांदी, नौकर और सैनिक थे। आनंद ने मन में सोचा, जिसके पास इतना सब कुछ है वह दुखी कैसे हो सकता है? राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बेटे के पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वह हर समय उदास रहता है। बुद्ध ने राजकुमार से अकेले में पूछा, तुम दुखी क्यों हो? राजकुमार बोला, मेरे पास जो है वह दूसरों से कम है। किसी का महल मुझसे बड़ा है, किसी के पास ज्यादा घोड़े हैं और कोई मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो है उसे देखने की बजाय तुम्हारी नजर हमेशा उस चीज पर है जो किसी और के पास है। इसी वजह से तुम्हारा मन खाली है। उन्होंने कहा, तुलना करने की आदत बहुत खतरनाक है। यह इंसान से उसका सुख छीन लेती है। राजकुमार ने पूछा, तो क्या मुझे बड़ी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छा रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, लेकिन अपनी खुशी को दूसरे इंसान की जिंदगी से मत तौलो। राजकुमार ने पहली बार सिर झुकाकर अपनी गलती मानी। उसी समय महल में खबर आई कि राजकोष से कुछ सोने के संदूक गायब हो गए हैं। सैनिकों ने खोज शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक आदमी महल के पीछे पकड़ा गया। राजा ने गुस्से में पूछा, सोना कहाँ है? वह आदमी चुप रहा। राजा ने उसे जेल में डालने का आदेश दिया। तभी बुद्ध ने कहा, पहले इसकी बात सुनिए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा चोर नहीं था।
मैं किसान था, बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। मेरी बेटी बीमार थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई साथ नहीं आया। आखिर मैं टूट गया। बुद्ध ने राजा से कहा, गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या की जड़ को समझना भी जरूरी है। अगर कोई भूख और मजबूरी में गलत रास्ते पर चला गया है, तो केवल उसे सजा देने से पूरा समाज ठीक नहीं होगा। राजा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने गरीब लोगों के लिए अनाज रखने और मुसीबत में मदद करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखा, कभी कभी हम केवल सामने वाले की गलती देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वह गलती वहां तक पहुंची कैसे। कुछ दिनों बाद बुद्ध आनंद को एक दूसरे गांव में ले गए। वहां मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन के पास अपना घर था, परिवार था, खाने की कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा शिकायत करता रहता था। सुबह धूप निकलती तो कहता, बहुत गर्मी है। बारिश होती तो कहता, अब काम कैसे होगा। व्यापार अच्छा होता तो कहता, और ज्यादा क्यों नहीं हुआ। व्यापार कम होता तो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध उसके घर गए और पूछा, मोहन, तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लगती है। मोहन बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी लोगों को देखिए, सब मुझसे अच्छे हाल में हैं। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने 2 पत्थर उठाए, एक चमकदार था और दूसरा साधारण। उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सा पत्थर अच्छा लगता है। मोहन ने चमकदार पत्थर चुना। बुद्ध ने उसे पानी में फेंक दिया और बोले, अब बताओ, उसके चले जाने से तुम्हारे जीवन में क्या कमी आई। मोहन चुप रहा। बुद्ध ने कहा, हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम की हो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने पास मौजूद अच्छी चीजों को देखना ही भूल गए हो। मोहन ने पहली बार अपने परिवार की तरफ ध्यान से देखा। उसकी पत्नी उसका साथ दे रही थी, बच्चे उसके पास थे, घर में रोटी थी, फिर भी वह रोज खुद को गरीब समझता था। बुद्ध बोले, जिस दिन शिकायत कम होगी और शुक्रिया ज्यादा होगा, उसी दिन मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। आनंद को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे समझ आया कि कई बार इंसान के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस चीज पर रहता है जो उसके पास नहीं है। उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन खबर आई कि वह अपनी जिंदगी से इतना परेशान है कि खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। बुद्ध उसके घर पहुंचे। वह आदमी अकेला बैठा रो रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास तो धन है, फिर इतना दुख क्यों। वह बोला, भगवान, मैंने धन तो कमा लिया, लेकिन अपने लोगों को खो दिया। मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती है, मेरे दोस्त मेरे पैसे के लिए आते हैं। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मेरा धन खत्म न हो जाए। बुद्ध ने पूछा, तुमने आखिरी बार बिना किसी मतलब के किसी की मदद कब की थी। वह आदमी सोचता रहा, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। बुद्ध उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कहा, अगर इस कुएं से रोज पानी निकालते रहो और उसमें पानी डालो ही नहीं, तो क्या होगा। आदमी बोला, कुआं सूख जाएगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। अगर इंसान सिर्फ लेना जानता है और देना भूल जाता है, तो उसका मन धीरे धीरे सूख जाता है। आदमी रोने लगा। उसने कहा, मैंने पैसा जमा किया, लेकिन अपना दिल खाली कर लिया। बुद्ध बोले, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के पीछे इंसानियत खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। आनंद की आंखों के सामने अब एक एक करके कई बातें जुड़ने लगी थीं। दूसरों को दोष देना, तुलना करना, जलना, शिकायत करना और हर समय कुछ पाने की चिंता करना, ये सब मन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि एक और आदत है जो बहुत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाती है। एक बूढ़ा साधु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं कई सालों से जंगल में तपस्या कर रहा हूं, फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारा शरीर जंगल में बैठा होता है, तब तुम्हारा मन कहां होता है। साधु बोला, कभी पुराने घर की याद आती है, कभी परिवार की, कभी भविष्य की चिंता होती है, और कभी सोचता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारा मन हर जगह घूम रहा है, फिर शांति कहां से आएगी। उन्होंने पास बैठे एक बंदर की ओर इशारा किया जो लगातार पेड़ पर उछल रहा था। बुद्ध बोले, बिना दिशा वाला मन भी ऐसा ही होता है। कभी पुरानी बात याद करके दुखी होता है और कभी आने वाले कल से डरता है।
लेकिन आज के पल को भूल जाता है। फिर बुद्ध ने आनंद से आंखें बंद करने को कहा। अब आसपास की आवाजें सुनो। आनंद ने ध्यान लगाया। उसे नदी का पानी, हवा और पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। बुद्ध बोले, जब मन आज के पल में टिकता है तो बेकार की चिंता थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है। उन्होंने आनंद से कहा, हर सुबह कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान देना, दिन में किसी एक इंसान का दिल से धन्यवाद करना और रात में खुद से पूछना कि आज मैंने कौन सी गलती की और कल उसे कैसे ठीक कर सकता हूं। आनंद ने इन बातों को याद कर लिया। तभी एक छोटा लड़का बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरे घर में हर कोई कहता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया। उन्होंने पूछा, इस बीज को देखकर क्या तुम बता सकते हो कि इससे बड़ा पेड़ निकलेगा? लड़का बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन बीज को पता होता है कि उसे क्या बनना है। वह दूसरों की बात सुनकर बढ़ना बंद नहीं करता। लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुद्ध बोले, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उनकी बात को अपने दिल में कितना जगह देते हो यह तुम्हारे हाथ में है। आनंद ने यह बात अपने दिल में रख ली, क्योंकि उसे भी याद था कि कई बार उसने दूसरों की बातों के कारण कोशिश छोड़ दी थी। कुछ समय बाद बुद्ध को खबर मिली कि गांव का एक बूढ़ा आदमी आखिरी सांसें गिन रहा है और वह मरने से पहले बुद्ध से कुछ पूछना चाहता है। बुद्ध आनंद को साथ लेकर उसके घर पहुंचे। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था। उसने बुद्ध का हाथ पकड़कर पूछा, भगवान, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, जमीन खरीदी, घर बनाए और लोगों में नाम बनाया, लेकिन अब जब जाने का समय आया है तो इनमें से क्या मेरे साथ जाएगा? बुद्ध ने पूछा, जब तुम पैदा हुए थे तब क्या लेकर आए थे? वह बोला, कुछ नहीं। बुद्ध ने पूछा, जब जाओगे तब क्या लेकर जाओगे? उसने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं। बुद्ध बोले, फिर जीवन भर जिस चीज को अपना समझकर पकड़ कर रखा उसके लिए इतना घमंड किस बात का? उन्होंने आगे कहा, पैसा यहीं रहेगा, घर यहीं रहेगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, लेकिन तुमने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, किसकी मदद की और किसके चेहरे पर खुशी लाई, यही तुम्हारी असली पहचान है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश मैंने यह बात पहले समझ ली होती। बुद्ध बोले, देर से समझी हुई अच्छी बात भी बेकार नहीं जाती। अगर आज समझ आ गई है तो आज से ही जीवन को सही दिशा दे दो। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने शांत होकर आंखें बंद कर ली। आनंद बहुत देर तक चुप रहा। बुद्ध ने उससे कहा, मृत्यु से डरने से पहले जीवन को समझना जरूरी है। जिसने हर दिन अच्छे कर्म करने की कोशिश की उसके मन में पछतावा कम रहता है। अगली सुबह बुद्ध ने आनंद को बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम पूरे दिन गांव में अकेले जाओगे और कोई भी तुम्हें गुस्सा दिलाए तुम अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। आनंद को लगा कि अब वह सब समझ चुका है। वह गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। आनंद ने उसकी मदद कर दी। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। आनंद खुश होकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर एक अमीर व्यापारी मिला। उसने आनंद को देखकर हंसते हुए कहा, तुम रोज बुद्ध के पीछे घूमते रहते हो, इतना समय बर्बाद करने से क्या मिलेगा? अगर मेरे साथ काम करते तो आज पैसे वाले होते। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। आनंद के अंदर गुस्सा उठा। उसका मन हुआ कि वह व्यापारी को जवाब दे, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। व्यापारी पीछे से बोला, जवाब नहीं है क्या? आनंद रुका, लेकिन पीछे नहीं देखा। उसने सोचा, अगर मैं इसके गुस्से को अपने अंदर ले लूंगा तो नुकसान मेरा होगा। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर एक बच्चा उसके पास आया और पूछा, भैया, आपने उस आदमी को कुछ कहा क्यों नहीं? आनंद मुस्कुराया और बोला, हर बात का जवाब बोलकर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। लेकिन उसी समय गांव के चौक से शोर सुनाई दिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। दो परिवारों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। आनंद वहां पहुंचा तो देखा दो युवक एक दूसरे पर हाथ उठाने वाले थे। महिलाएं रो रही थीं, बच्चे डरे हुए थे, बुजुर्ग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आनंद ने कहा, बस करो, बात से फैसला करो। लेकिन गुस्से में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक युवक ने दूसरे को धक्का दिया और फिर गुस्से में डंडा उठा लिया। आनंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक चोट लग चुकी थी। जिस युवक ने वार किया था वह खुद डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला,
मैंने गुस्से में क्या कर दिया? बुद्ध भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, गुस्सा कुछ पल का होता है, लेकिन उसका नुकसान कई साल तक रह सकता है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा, जब झगड़ा शुरू हुआ था तब किसने उसे रोकने की कोशिश की? कोई जवाब नहीं आया। बुद्ध बोले, गलत काम केवल वह नहीं करता जो हाथ उठाता है। अगर हम गलत होते देखकर भी चुप रहते हैं तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों परिवार शांत हुए। जिस युवक को चोट लगी थी उसने दूसरे से कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत गलत बातें कही थी, मुझे माफ कर दो। दूसरा युवक रो पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आनंद ने उस दिन देखा कि गुस्सा इंसान को कुछ ही पल में वह काम करा सकता है जिसका पछतावा वह पूरी जिंदगी करता रहता है। शाम को बुद्ध आनंद को एक शांत पहाड़ी रास्ते पर लेकर गए। वहां उन्होंने एक छोटा पत्थर आनंद के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, इसे पकड़े रहो। कुछ मिनट तक आनंद ने पत्थर पकड़े रखा। फिर बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आनंद बोला, ठीक है। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर पूछा। आनंद ने कहा, अब हाथ थोड़ा दुख रहा है। और काफी देर बाद उसने कहा, अब बहुत दर्द हो रहा है। बुद्ध ने पूछा, क्या पत्थर पहले से भारी हो गया? आनंद बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर दर्द क्यों बढ़ा? आनंद सोचने लगा। बुद्ध बोले, यही पुरानी बातों के साथ होता है। घटना एक बार हुई होती है, लेकिन हम उसे बार बार याद करके अपने मन को दुख देते रहते हैं। आनंद को अपने पुराने अपमान याद आने लगे। बुद्ध बोले, किसी ने तुम्हें एक बार दुख दिया, लेकिन अगर तुम उसे हर दिन याद करते हो तो हर दिन दुख कौन उठा रहा है? वही तुम। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो क्या पुरानी बातों को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, उससे सीखो, लेकिन उसका बोझ मत उठाओ। पुरानी गलती को सबक बनाओ, सजा मत बनाओ। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि वह कितने पुराने दुख अपने मन में लेकर घूम रहा था। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज तुम क्या करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। अगले दिन राजमहल से फिर बुलावा आया। इस बार राजा बहुत परेशान था। राज्य में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। व्यापारी एक दूसरे को दोष दे रहे थे। किसान परेशान थे। अधिकारी अपनी गलती किसी और पर डाल रहे थे। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारा राज्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। हर आदमी कहता है गलती किसी और की है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने दरबार में रखी एक नाव की छोटी सी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो एक नाव में छोटा छेद हो गया। अगर नाव में बैठे सभी लोग यह सोचते रहें कि कोई दूसरा जाकर छेद बंद करेगा तो नाव का क्या होगा? राजा बोला, नाव डूब जाएगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे राज्य में भी यही हो रहा है। हर कोई दूसरे की गलती देख रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं देख रहा। पूरा दरबार शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, जब इंसान हर परेशानी का दोष किसी और पर डालना शुरू करता है, तब वह अपनी जिंदगी की चाबी भी दूसरे के हाथ में दे देता है। आनंद अब समझ चुका था कि उसकी असली परेशानी क्या थी। वह हर बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा था कि उसकी अपनी कौन सी आदतें उसकी राह रोक रही हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा, किस्मत को दोष देने से रास्ता नहीं बदलता, अपने कदम बदलने से रास्ता बदलता है। आनंद ने पूछा, भगवान, अगर इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी हो तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बुद्ध बोले, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेने से। उन्होंने कहा, जब गलती हो तो मानो कि गलती हुई है। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो तुरंत गुस्सा मत करो। जब कोई तुमसे आगे बढ़े तो उससे जलो मत। जब कोई तुम्हें दुख दे तो उस दुख को हमेशा अपने अंदर पकड़कर मत बैठो। और जब जीवन में कुछ अच्छा मिले तो उसे छोटा मत समझो। आनंद ने पूछा, क्या इतना करने से किस्मत बदल जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए, किस्मत बदलने से पहले इंसान की सोच बदलती है। सोच बदलती है तो उसके फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो उसके काम बदलते हैं, और काम बदलते हैं तो उसका जीवन बदलने लगता है। आनंद बहुत देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी रख दी गई हो। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी परेशानी केवल गरीबी या लोगों का व्यवहार नहीं था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह हर बार अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को दे देता था। जब कोई उसे दुख देता तो वह उसी घटना को बार बार याद करता। जब कोई सफल होता तो वह खुद को उससे कम समझता। जब कोई गलती करता तो वह तुरंत फैसला सुना देता, और जब खुद गलती करता तो किस्मत को दोष दे देता।
बुद्ध ने कहा, यही वह आदत है जिसे छोड़ना जरूरी है। आनंद ने पूछा, कौन सी आदत? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हर बात के लिए दूसरों को दोष देने की आदत। जिस दिन तुम यह कहना छोड़ दोगे कि मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि दूसरे लोग ऐसे हैं, उसी दिन तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। बुद्ध बोले, दुनिया में हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। लोग तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलेगा, कभी भरोसा करने पर धोखा मिलेगा, कभी बिना गलती के भी लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन इन सब के बाद तुम क्या करते हो, यही तुम्हारे हाथ में है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बाहर कोई रास्ता ढूंढ रहा था, जबकि रास्ता मेरे अंदर था। बुद्ध ने कहा, यही समझ सबसे बड़ी शुरुआत है। फिर उन्होंने आनंद से कहा, आज से जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, तुरंत किसी दूसरे को दोष मत देना। पहले खुद से 3 सवाल पूछना। पहला, इस परिस्थिति में मेरी क्या जिम्मेदारी है? दूसरा, मैं इसे बेहतर करने के लिए अभी क्या कर सकता हूं? और तीसरा, इस घटना से मुझे क्या सीख मिल रही है? अगर तुम रोज इन 3 सवालों को अपने जीवन में उतार लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। आनंद ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। पहले जहां वह परेशानी आते ही घबरा जाता था, अब वह थोड़ा रुककर सोचता। पहले जहां वह किसी की बात पर तुरंत गुस्सा करता था, अब वह पहले पूरी बात सुनता। पहले जहां वह दूसरे की सफलता देखकर दुखी होता था, अब वह उससे सीखने की कोशिश करता। और सबसे बड़ी बात, अब वह हर परेशानी के लिए किस्मत को दोष नहीं देता था। धीरे धीरे उसके काम सुधरने लगे, लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे होने लगे, उसका मन पहले से शांत रहने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में कोई जादू तो नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ बदला हुआ क्यों लगता है? बुद्ध बोले, जादू बाहर नहीं हुआ, तुम्हारी नजर बदल गई है। पहले तुम हर रास्ते में रुकावट देखते थे, अब तुम रास्ता खोजते हो। पहले तुम हर इंसान में गलती देखते थे, अब तुम उसकी मजबूरी भी समझने लगे हो। पहले तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में देते थे, अब तुम खुद फैसला करते हो। आनंद मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव यही था। कुछ दिन बाद उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हमें दूसरों को बदलने की कोशिश कम और खुद को बदलने की कोशिश ज्यादा करनी होगी। उसने लोगों से कहा, जब घर में झगड़ा हो तो पहले यह मत पूछो कि गलती किसकी है, पहले यह पूछो कि इसे ठीक कौन कर सकता है। जब कोई आगे बढ़े तो मत सोचो कि उसकी किस्मत अच्छी है, सोचो कि उससे क्या सीखा जा सकता है। जब कोई तुम्हें दुख दे तो हर दिन उसी दुख को मत पकड़े रहो, उसे सीखो और आगे बढ़ो। और जब जिंदगी में कुछ अच्छा मिले तो उसे छोटा मत समझो, उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग छोटी बातों पर लड़ना कम करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। आनंद को देखकर दूसरे लोग भी अपनी गलतियां मानने लगे। कुछ समय बाद राजा को भी पता चला कि आनंद ने अपने गांव में बड़ा बदलाव किया है। राजा ने उसे बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? आनंद ने कहा, महाराज, मैंने किसी और को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने पहले खुद को बदलना शुरू किया। राजा ने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, एक इंसान सच में बदलता है तो उसका असर उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। राजा ने पूछा, तो क्या यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है? बुद्ध बोले, मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन अगर वह अपने मन को नहीं जीत पाया तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होगी। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसे अपनी किस्मत पर शिकायत नहीं थी। उसे पहली बार अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी समझ में आई थी। उसे समझ आ गया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि उसके साथ हमेशा अच्छा ही हो, उसकी असली ताकत यह है कि बुरा होने के बाद भी वह खुद को संभाल सके। याद रखना, जिंदगी में हर इंसान को परेशानी मिलेगी। किसी के पास पैसे की परेशानी होगी, किसी के घर में झगड़ा होगा, किसी को धोखा मिलेगा, किसी की मेहनत का फल देर से मिलेगा। लेकिन परेशानी के बाद हम क्या करते हैं, यही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर हम हर बार कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर हम हर बार दूसरे को दोष देंगे तो हम अपनी ताकत खुद कमजोर करेंगे। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे, हाँ, यह परेशानी मेरे सामने है और अब मुझे देखना है कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं,
उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी ऐसी आदत है जो बार बार तुम्हें पीछे खींच रही है? क्या तुम हर बात पर गुस्सा करते हो? क्या तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो? क्या तुम पुरानी बातों को दिल में पकड़कर बैठे हो? क्या तुम हर परेशानी के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते हो? या फिर तुम्हें हर चीज में कमी ही दिखाई देती है? अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस आदत को इंसान पहचान लेता है उसे धीरे धीरे बदल भी सकता है। आज से बस एक काम शुरू करो। जब भी कोई परेशानी आए तुरंत यह मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। कुछ पल रुकना और खुद से पूछना, मैं इस हालत को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं? यही सवाल तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकता है। सुबह उठकर 5 मिनट अपने मन को शांत करो। दिन में किसी एक इंसान के लिए अच्छा काम करो। किसी की मदद कर सकते हो तो करो। किसी की गलती पर तुरंत फैसला मत सुनाओ। और रात को सोने से पहले अपने दिन को एक बार याद करो। सोचो कि आज तुमने कहां गुस्सा किया, कहां किसी को गलत समझा और कहां अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। फिर खुद से कहो, कल मैं इसे थोड़ा बेहतर करूंगा। तुम्हें एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओ। जैसे एक छोटा पौधा रोज थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही इंसान की अच्छी आदतें भी धीरे धीरे बड़ी ताकत बन जाती हैं। और याद रखना, किस्मत का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है अपने कदम सही दिशा में रखना, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलेगी तुम्हारे फैसले बदलेंगे। जब फैसले बदलेंगे तो तुम्हारे काम बदलेंगे, और जब काम बदलेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगेगी। भगवान बुद्ध की इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो। हर गलती का दोष किसी दूसरे के सिर पर डालने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी ताकत खो देता है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला इंसान धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। वह गिरता है तो सीखता है, हारता है तो फिर कोशिश करता है। कोई उसे बुरा कहता है तो हर बात दिल पर नहीं लेता। कोई उससे आगे निकलता है तो वह उसे सीखता है। और जब कोई पुरानी बात उसे दुख देती है तो वह उसे अपने भविष्य का बोझ नहीं बनने देता। यही असली आजादी है, यही असली शांति है, और शायद यही वह बदलाव है जिसे हम अक्सर किस्मत बदलना कहते हैं। आनंद ने उस दिन बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन बदलने का सबसे आसान रास्ता क्या है तो मैं उसे क्या बताऊं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, उसे कहो, दुनिया से शिकायत कम करो और अपने मन पर काम ज्यादा करो। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी एक गलती सुधारो। दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होने से पहले अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को देखो। और जब कोई परेशानी आए तो भागने से पहले यह सोचो कि यह तुम्हें क्या सिखाने आई है। आनंद ने कहा, और अगर मैं फिर से गलती कर बैठूं? बुद्ध बोले, तो खुद को खत्म मत समझना। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती को समझकर दोबारा वही गलती न करना ही बुद्धिमानी है। आनंद ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी को शिकायत की नजर से देखना बंद कर दिया। अब उसे हर मुश्किल में एक सीख दिखाई देने लगी, हर इंसान में एक कहानी दिखाई देने लगी, हर परेशानी में कोई रास्ता दिखाई देने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी किस्मत से शिकायत कम और अपने कर्मों पर भरोसा ज्यादा होने लगा। तो भाई, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है तो तुरंत ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। हो सकता है जिंदगी तुम्हें कुछ सिखा रही हो सकता है तुम्हें अपनी कोई पुरानी आदत छोड़नी हो सकता है तुम्हें किसी बात को छोड़कर आगे बढ़ना हो सकता है तुम्हें किसी और को दोष देने की बजाय खुद से सवाल करना और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में बदलाव किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत छोड़ने से शुरू हो। बस आज से एक बात याद रखना, हर परेशानी के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। हर बात पर तुरंत फैसला करना बंद करो। दूसरों से अपनी तुलना करना कम करो। पुराने दुखों को हमेशा अपने साथ मत लेकर चलो, और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर की चीजों से कम और उसके अंदर की सोच से ज्यादा बदलती है। जिस दिन तुमने अपने मन को संभालना सीख लिया, उस दिन मुश्किल रास्ता भी थोड़ा आसान लगने लगेगा। जिस दिन तुमने अपनी जिम्मेदारी लेना सीख लिया, उस दिन तुम्हें अपनी ताकत का पता चलेगा। और जिस दिन तुमने अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखना, किस्मत हमेशा दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। कई बार किस्मत तुम्हारे सामने एक मौका बनकर आती है। कभी एक गलती के रूप में आती है जिससे तुम्हें सीखना होता है, कभी एक परेशानी के रूप में आती है जो तुम्हें मजबूत बनाने आती है, और कभी किसी ऐसे इंसान के रूप में आती है जो तुम्हें आईना दिखा देता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में मुश्किल आए तो घबराना मत।
पहले अपने मन को शांत करना, फिर अपनी जिम्मेदारी देखना और उसके बाद अगला सही कदम उठाना। यही छोटा सा बदलाव तुम्हें उस इंसान से अलग बना सकता है जो हर समय कहता रहता है मेरी किस्मत खराब है। क्योंकि मजबूत इंसान परेशानी आने पर किस्मत को नहीं कोसता, वह सोचता है अब मुझे क्या करना है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है।